नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। सुशांत सिंह की मौत की जांच से शुरू हुआ ये मामला जब से ड्रग एंगल पर आ गया है, तभी से कंगना रनौत बॉलीवुड स्टार्स पर निशाना साध रही हैं। अब अगर कहा जाए कि कंगना रनौत एक ओर है और दूसरी ओर पूरा बॉलीवुड, तो शायद गलत नहीं होगा। इस लड़ाई के बीच कंगना रनौत के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकली जा रही हैं जिसे पचा पाना बॉलीवुड सेलेब्स के लिए आसान नहीं है। कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता डाला है और कहा है कि वो इंडस्ट्री में एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती है। कंगना रनौत के इस विवादित बयान पर उर्मिला मातोंडकर का रिएक्शन आ गया है। उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि जिन लोगों ने भी उन्हें प्यार दिया है वो उन सभी लोगों के साथ ऐसा ही कर रही है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उर्मिला मातोंडकर ने कहा है कि सभ्य समाज की लड़की ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है कि क्या उखाड़ लोगे। अपने सीनियर कलीग जया बच्चन के साथ असभ्य तरीके से बात करना, ये सब सही नहीं है। किस भारतीय कल्चर में ऐसे बात करना सिखाया जाता है। कंगना का बयान पूरी तरह से गलत है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों से निजी खुन्नस की वजह से वो पूरी इंडस्ट्री को ही बदनाम करने में जुटी हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इस सफर में उन्हें कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिला। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कम से कम उन लोगों की तो इज्जत करें जिन्होंने उनकी किसी न किसी रूप में मदद की है। बता दें कि हाल ही में कंगना ने जया के थाली वाले बयान पर ट्वीट कर उन पर निशाना साधा था और कहा था कि कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है, जया जी आपकी नहीं। जया पर दिए कंगना के इस बयान की निंदा उर्मिला ने भी की थी और कंगना को फटकार लगाते हुए कहा था कि कुछ लोग पीड़ित कार्ड खेलते हैं और विफल रहने पर वो महिला कार्ड खेलने लगते हैं। जाते जाते चलिए सुनाते हैं आपको जया बच्चन का संसद में दिया वो बयान जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you.